दोस्तों आपका 10 दिसंबर को कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। तो दोस्तों 10 दिसंबर के होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में आप 80 में 80 स्कोर कर सकें हिंदी के पेपर में। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं हिंदी विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। बाकी दोस्तों ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको टारगेट करके बता रहा हूं, लेकिन इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में गारंटी के साथ दोस्तों आप टॉप तो करेंगे ही साथ बोर्ड एग्जाम की भी दोस्तों आपकी काफ़ी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मेन तो आपका कक्षा 12वीं में बोर्ड एग्जाम रहता है। तो बोर्ड एग्जाम की काफ़ी हद तक आपकी तैयारी हो जाएगी। बाकी फिर बोर्ड एग्जाम की हम अलग से तैयारी करेंगे ही। चलिए देख लेते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा में इन क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ जरूर तैयार कर लीजिएगा। 100% दोस्तों आप बेहतरीन स्कोर करेंगे। मैं टॉपिक वाइज टॉपिक दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा। अर्धवार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है दोस्तों आपका हिंदी में 2 पार्ट में वीडियो आएंगी। ये पहला पार्ट है। इस पार्ट में दोस्तों हम आपके काव्य खंड, गद्य खंड, बितान, अभिव्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, महत्वपूर्ण लेखक परिचय, महत्वपूर्ण कवि परिचय, महत्वपूर्ण आपके गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या, सब कुछ हम इसमें कवर कर लेंगे। जो दोस्तों आपका पार्ट 2 आएगा, ओके, पार्ट 2 रहेगा, उसमें हम व्याकरण संबंधी काव्य बोध, भाषा बोध, पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये सब आपके जो टॉपिक रह जाएंगे वो हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या है काव्य खंड इसके देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न काव्य खंड में पद्य साहित्य का इतिहास। इससे दोस्तों पेपर में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। जो आपको पेपर पैटर्न में बता रहा हूँ यही आपका बोर्ड एग्जाम में भी फॉलो रहेगा। ओके, तो मैं आपको पैटर्न इसलिए बता देता हूँ ताकि दोस्तों हिंदी में आपको पता है बहुत सारे टॉपिक होते हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए मैं वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आराम से बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। टॉपिक बाई टॉपिक मैं आपको बताते जाऊँगा, जिससे आपको पता चले हिंदी में ये टॉपिक होते हैं और इनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। पहले हम पद्य साहित्य का इतिहास से आपके पेपर में से 2 नंबर का सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से आपको क्वेश्चन तैयार करना है। सगुण और निगुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट आपको तैयार करना है प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। छायावादी की 2 विशेषताएं लिखिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों आपको छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनकी प्रमुख विशेषता जरूर तैयार करके रखिएगा। और प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद के जो कवि हैं और उनकी रचना भी तैयार करके रखना है। ये सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट आपको भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां तैयार करना है। प्रवृत्तियां और विशेषताएं एक ही बात रहती है। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीति काल की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो ये थे दोस्तों आपके पद्य साहित्य का इतिहास। ओके, तो बस आपको क्या है मैंने आपको 6-7 क्वेश्चन बताए हैं, यही आपको तैयार कर लेना है। यहाँ से आपकी गारंटी के साथ 2 नंबर पक्का हो जाएंगे। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की आप क्या है 2 विशेषताएं और उनके कवि जरूर तैयार कर ली, कवि और कवि की रचनाएं जरूर तैयार करके रखिएगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं काव्य खंड से हमारी जो पुस्तक है, हमारी आरो पुस्तक है, उससे 2 नंबर का आपका क्वेश्चन रहता है। उससे हम देख लेते हैं मतलब आपकी बुक से कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करना है। जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशय है। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन तैयार करना है बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम की भी लगभग बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट आपको तैयार करना है शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंगों के साथ बेबी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करना चाहता है। थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। ऊषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। और मैं आपको बताऊं सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो जरूर आप इनके तैयार कर लीजिएगा। ओके, और जितने जो क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन तैयार करें तो 2-3 लाइन में दोस्तों आप तैयार करके रखना है, क्योंकि मैंने जब गाइडों में इनके आंसर देखे तो बहुत लॉन्ग दिए थे, 6 से 7 लाइन का दिया है, जबकि पेपर में तो आपका 2 ही नंबर का क्वेश्चन आना है। इसलिए आपको कहा है इनके सभी के आंसर 2-3 लाइन में आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि क्या है पेपर में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट है कवि ने बादलों को विलुप्त के बादल क्यों कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हनुमान ने भरत के किन गुणों की प्रशंसा की है। और आपने कोर्स ज्वाइन किया तो सबके मैंने आपको सॉल्यूशन 2-2 लाइन में भी बताए हैं, जिससे आपको क्या है तुरंत याद भी हो जाएगा और क्या है आपके पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। ऊषा कविता में भोर के नौ की तुलना किससे की गई है और क्यों। कवि के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है, यह आग कैसी है। तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की है तथा क्यों। एक एक लाइन के सभी के आंसर है। ओके, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी के लिए कौन गए थे। ये तो दोस्तों आपको आंसर सभी को पता होगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बता दीजिए। ओके, नेक्स्ट है बच्चा किस बात के लिए जिद कर रहा है।
तो ये थे हमारे दोस्तों आपके काव्य खंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके 19 क्वेश्चन बताएं, सभी तैयार कर लीजिए, सभी के 2-2 लाइन के इनके आंसर हैं। ओके तो आप अगर चाहें तो आधे घंटे में भी सभी अच्छे से तैयार कर लेंगे। सॉल्यूशन के साथ वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे आप दोस्तों हम देखेंगे महत्वपूर्ण व्याख्या। आपको पता है पेपर में आपकी 4 नंबर की आपकी क्या है गद्यांश की व्याख्या, 4 नंबर की काव्यांश की व्याख्या रहती है। ओके तो काव्यांश या पद्य की व्याख्या कहें हम, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण पद्य की व्याख्या। 4 नंबर का रहता है, जिसमें आपको क्या है कोई भी आपको दिया जाएगा पद्य आपकी बुक से ही उठाकर और आपसे संदर्भ प्रसंग व्याख्या पूछा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया ताकि मुझे टाइपिंग में मेहनत न करना पड़े। मैंने आप क्या करिएगा तो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको जरूर तैयार करके रखना है। तो मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, ताल लिए फिरता हूँ, आत्मपरिचय कविता में आप जाइएगा, सबसे आपको काव्यांश मिल जाएगा। तो इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार कर लेना है। मैं निजरुदन में राग लिए फिरता हूँ, ये भी आपका आत्मपरिचय वाले पहले चैप्टर से लिया गया है। तो इसका भी आपको क्या है संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार कर लेना है। बात सीधी थी पर पेचीदा होती चली गई, तो ये बात सीधी वाला जो चैप्टर है हमारा, इसी से उससे आपका ये काव्यांश लिया गया है। दूध कहो अब दूध कहो राजपूत कहो, ये आपका तुलसीदास जी वाला चैप्टर है कविता वाली, उससे आपका लिया। तो ये आपको जरूर तैयार करना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं, रिपीट रहते होते हैं। ओके तो ये आपको क्या है गाइडों में अगर आपको नॉर्मल मिल जाएंगे, बाकी इनकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या तैयार करके रखनी है। ओके आगे अब दोस्तों हम देख ले कवि परिचय। कवि परिचय कौन से आपको तैयार करके रखने हैं, 3 तैयार कर लीजिएगा तो यहाँ से 3 नंबर 100% पक्का हो जाएगा। इनमें 3 में से आपके रहने वाले हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी का, रघुवीर सहाय जी का, तुलसीदास जी का, और 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछे तुलसीदास को तो भी आपको रटी लेना है, और साथ ही रघुवीर सहाय जी का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करें, अर्धवार्षिक परीक्षा में त्रैमासिक परीक्षा के लिए हरिवंश राय बच्चन के लिए मैं फोकस कर रहा था, वही आपका आया भी था। ओके लेकिन आपका क्या है लेकिन आपको ये 2 तैयार करके रखने हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बाकी ये तीनों आपको तैयार करके रखने हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आप फुर्सत हो जाएंगे। अब मैं आपको कवर करा चुका हूँ, तो आपको अगर वीडियो देखना है तो क्लास 12 हिंदी ग्रामर के नाम से आपकी जो प्लेलिस्ट है, या क्लास 12 हिंदी की जो प्लेलिस्ट है 2025 की, क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयार कर सकते हैं। मैं आपको कवर करा चुका हूँ अपनी लैंग्वेज में। ओके अब दोस्तों हम देखेंगे गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां विकास क्रम, ये वाला टॉपिक है। इससे भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका पेपर में रहने वाला है। तो 2 नंबर के लिए आपको मैं 6-7 इसमें भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, तैयार कर लीजिएगा। 6 ही क्वेश्चन है, तैयार करके रखना है। चलिए देख लेते। पहला है भारतेंद्र युग की निबंध की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद निबंध किसे कहते हैं, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा दीजिए। फिर नेक्स्ट आपको तय करना है आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताइए, उपन्यास और कहानी में अंतर लिखिए, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो ये आपके रहने वाले टोटल 6 क्वेश्चन आपको तैयार करना है। टोटल ये 6 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। 2 नंबर आपके हैं यहाँ से 100% कवर हो जाएंगे गद्य साहित्य इतिहास वाली से। ओके और मैं नाम करने की बात करूँ तो ये 4 क्वेश्चन तो नीचे वाले रटे होना चाहिए। बोर्ड में हमेशा आपके क्वेश्चन यहीं से आता है। ओके आपका अर्धवार्षिक परीक्षा हो, त्रैमासिक परीक्षा हो, सब इन्हीं में से क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ये 4 क्वेश्चन तो आपको रटे ही होने चाहिए। ओके तो चलिए आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। पीडीएफ देखना चाहते हैं अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीclasses.com से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में अगर आपको लग रहा कि मैंने मेहनत की है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सिलेक्ट किए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं गद्य खंड। गद्य खंड में से भी दोस्तों हमारा क्या है 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। तो गद्य खंड से भी देख लेते हैं आपका कौन कौन से तैयार करना है। तो लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन में आपको त्रैमासिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट भी बता चुका हूँ, तो ये मत कमेंट करिए सर आपने ये तो त्रैमासिक बता दिए। आपको भी पता है त्रैमासिक परीक्षा में जो सिलेबस था उसमें कुछ और चैप्टर ऐड हो गए, वो अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपके होने लगे। तो वो आपको जो क्वेश्चन पहले बता चुका हूँ वो तो आपके रहने ही वाले हैं, साथ ही कुछ में बहुत सारे एडिट किए हैं, वो आपको पढ़ते जाना। ओके जो आपको पहले से याद है उसे एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जो नहीं याद उसे आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। पर्चिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम तक में क्वेश्चन आ चुका है। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। आगे देख लेते हैं काले मेघा पानी दे, लेखक का क्या तात्पर्य है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ लॉन्ग में आंसर अच्छे से तैयार नहीं करना है, केवल 2-3 लाइन में इनके आंसर तैयार करके आपको रखना है। ओके नेक्स्ट है लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसका क्या नाता था, लुट्टन का बचपन कैसा था। नेक्स्ट आपको तय करना है ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता था। गगरी फूटी बैल प्यासा क्या आशय क्या है। नेक्स्ट है शिशिर को कालजयी अवधू क्यों कहा गया है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रटके रखिएगा इसे। शिशिर के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया है। मतलब जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम सिलेक्टेड है, प्योर क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन आपको भक्तिन कर लीजिएगा, भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है। बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है ये आपका। जेब के भरे होने और भरे हैं आपको के जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे। बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये 16 क्वेश्चन आपको यहाँ तैयार करके रखना है, 2-2 लाइन में तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी अब दोस्तों आप चाहते हैं कि इनका सॉल्यूशन अच्छे से मिल जाए, प्रॉपर रूप से आपका पूरा हिंदी का तैयारी हो जाए। मेन आपकी बोर्ड एग्जाम की अर्धवार्षिक परीक्षा में तो आपकी तैयारी अच्छी हो ही जाएगी। मेन आपका बोर्ड एग्जाम में आप 80 में 80 स्कोर करना चाहते हैं तो आप क्या है इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोर्स में फायदा क्या रहेगा, आपको पूरा PDF मटेरियल मिलेगा और एक एक टॉपिक का बेहतरीन तरीके से आपको दिया जाएगा। साथ ही आपकी पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी, मॉडल पेपर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा। आप देख सकते हैं कि मैं आपको नॉर्मल यूट्यूब पर कितने बेहतरीन तरीके से आपको बता रहा हूँ, और जब आप देख सकते हैं आप पेड कोर्स रहेगा तो उसमें आपकी कितनी ज़्यादा मैं आपके लिए मेहनत करूँगा वो आप समझ सकते हैं। और पूरा आपके पास मटेरियल रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में, और आप कम समय में क्या है आपके 1-2 महीने बचे ही हैं, आप तो एक ही महीने में क्या है पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे। तो ओके, तो आप जरूर आप क्या है कोर्स अगर हिंदी में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो कोर्स को ज्वाइन करिएगा। आगे देख लेते हैं, अब देख लेते हैं हम दोस्तों गद्य की व्याख्या, ओके, गद्यांशों की व्याख्या 4 नंबर का रहने वाला। पेपर में 4 नंबर का दोस्तों आपका पद्यांश की व्याख्या आती है, 4 नंबर का दोस्तों आपका गद्यांश की व्याख्या आती है। महत्वपूर्ण मैंने आपको पद्यांश आपको बता दिए। नॉर्मल तरीके से मुझे ये नहीं बताना चाहिए, आपको क्या है सभी जो चैप्टर है उनको अच्छे से अगर आपने पढ़ा है ओके समझा है तो आपसे नॉर्मल आपसे बन ही जाएगा। लेकिन फिर भी जो आपके क्या है पेपर में रिपीट होते रहते हैं, क्योंकि आपको अक्सर MP बोर्ड में क्या है रिपीट वाले क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ। तो आपको गद्यांश की जो व्याख्या रहती है तो ये वाले गद्यांश आपको तैयार कर लेने हैं। अब तो गद्यांश आपको पता है 6 से 7 लाइन के होते हैं गद्यांश, मैंने शॉर्ट मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, आपको मतलब हिंट बस दे रहा हूँ। बस आप क्या है अगर गाइड आपके पास है बुकी से आप क्या है उसको देखकर आप क्या है उसको संदर्भ प्रसंग व्याख्या उसकी अच्छे से तैयार करके रखिएगा। पहला है आपका भक्तिन और मेरे बीच सेवक और स्वामी का संबंध था, जीवन का घेरे हुए है, तो आपको भक्तिन वाला पहला चैप्टर है, इससे आपका ये लाइन उठाई गई है, तो ये आपको तैयार कर लेना है। सेवक धर्म में हनुमान जी से गद्दर होटी, ये वाला आपको तैयार करके रखना है गद्यांश। बाजार में एक जादू है, किसकी मानने वाला है, अगर आपको कोई गाइड हो तो उसमें आपको मिल ही जाएगा। ओके, तो उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मुझसे कहेंगे तो मैं तो फिर आपको कवर करा ही दूंगा। ओके, रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान ड्रेस मृत्यु से बेभरने लगे नहीं थे, तो पहलवान की ढोलक वाली से लिया गया है। शिशिर का एक अद्भुत अवधूत है, मस्त और बेपरवाह सरस और मादक, तो ये आपके शिशिर की फूल वाले चैप्टर से लिया गया। तो ये आपको 5 तो तैयार करके रखने ही है, और भी आप क्या है तैयार करके रखिएगा। ओके, चैप्टर को समझा तो बन ही जाएगा, व्याख्या करना कोई बड़ी बात नहीं है। संदर्भ प्रसंग के लिए आप क्या है आपको पता होना चाहिए कि जो जैसे मैं आपको बता दूं ये किस किस चैप्टर से लिए गए हैं वैसे ये पता होना चाहिए, और उस चैप्टर के राइटर कौन लेखक कौन है वो आपको तैयार करके रखना है। और भी आपके चैप्टर दिए हैं उनके कौन कवि हैं और कौन लेखक है ये जरूर याद करके रखिएगा, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं लेखक का परिचय। कवि परिचय में आपको 3 बता दिया कि हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय, तुलसीदास जी का तैयार करके रखना ही है। अब हम लेखक परिचय में देख लेते हैं 3 नंबर में कौन से आपको लेखक का परिचय तैयार करना है। जैनेन्द्र कुमार जी का, महादेवी वर्मा का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तीनों का मैं दोस्तों अभी बता दिया, पहले ही बता दिया, मैंने कवर करा दिया है। मुझे पता है क्लियर ही है कि आपका ये इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने पहले ही आपको कवर करा दिए हैं। वीडियो देखना चाहते हैं हिंदी की प्लेलिस्ट है, हिंदी ग्रामर की प्लेलिस्ट पर जाइएगा, क्रम से दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, 12th हिंदी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो आपके जितने टॉपिक पता है कम से कम उन्हें तो आप तैयार करके रखिएगा। अब देख लेते हैं हम बितान पुस्तक। बितान से भी दोस्तों आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। ओके, तो बितान से भी देख लेते हैं कौन कौन से तैयार करने हैं। तो सबसे पहले यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? सिल्वर वेंडिंग का आयोजन क्यों हुआ? जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? नेक्स्ट यशोधर बाबू के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? आगे देख लेते हैं श्री सौलीगर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। गाइडों में इनके आंसर मैंने देखे बहुत ज़्यादा लंबे हैं, केवल लेकिन आपको 2 लाइन में एकदम ऐसा आंसर लिखना है कि जो आपका परफेक्ट रहे, 2 लाइन में आपका कवर हो जाए। ओके, जो मैंने अपनी आशा में कोर्स में आपको वही दिया हुआ है। ओके, तो यही आपका कोर्स लेने का फायदा रहेगा कि आपको गाइडों से बिल्कुल हट कर रहने वाला है। ओके, इसलिए आपको मेरी लैंग्वेज में रहेगा तो आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है? नेक्स्ट है पुरातत्ववेत्ताओं ने किस भवन को कॉलेज ऑफ पृष्ठ कहा है? अतीत के दबे पांव शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। लेखक के पिता ने आनंद को पाठशाला भेजते समय क्या शर्त रखी? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये थे दोस्तों आपके
12 क्वेश्चन बताएं, टोटल 12 तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से आपके 2 नंबर पक्का हो जाएंगे। सबके 2-2 लाइन में आंसर तैयार करिएगा, आपके आसानी से कम समय में कंप्लीट हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके रखिएगा वेदांत से। अब दोस्तों हम देख ले अभिव्यक्ति और माध्यम, जिसका दोस्तों अधिकतम विद्यार्थियों में डर बना रहता है कि पता है क्वेश्चन तो यहाँ से आपका 1-2 नंबर का आना ही आना है, लेकिन कौन सा आएगा बहुत डर रहता है, अधिकतम पढ़ाया भी नहीं जाता है विद्यार्थियों को। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करके रखिएगा। पत्रकारीय लेखन क्या है, जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है। ओके, अब अभिव्यक्ति माध्यम जो क्वेश्चन आता है वो नॉर्मल क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं रहता है, तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन सभी तैयार करके रखना है। समाचार लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है, प्रिंट माध्यम क्या है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है लाइव के बारे में लिखिए, इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अगर ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि अगर आपने नहीं पढ़ा है फिर भी आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। इंटरनेट की विशेषताएं आप बता ही सकते हैं, लाइव के बारे में बता सकते हैं, यूट्यूब पर लाइव होता है, नॉर्मल क्या है न्यूज़ में लाइव चलता है, तो उनमें आपको 1-2 लाइन में बता देना है। ओके, लेकिन फिर भी इनका पता तो है, लेकिन कई बार हम अपने शब्दों में लिख नहीं पाते, इसलिए आपको पढ़कर जरूर रखना है। कहानी लिखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है, विशेष लेखन क्या है, समाचार लेखन के 6 प्रकार कौन कौन से, तो ये आपको तैयार करके रखना ही है। और भी आपको क्वेश्चन अपने आप मिलते रहें, आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप तैयार करते जाइएगा। इंपॉर्टेंट बस कवर की है, तो मैंने आपको सोचा ज़्यादा ना बताऊं, नहीं तो मैं और भी क्वेश्चन आपको बता सकता था, लेकिन इतना तो आपको तैयार करके रखना है। ओके, बाकी और भी आप कहेंगे, आप चाहते हैं कि मैं अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी मॉडल पेपर का आपको तैयार करा दूँ, जैसा आपको पेपर आना है उसी फॉर्मेट में और उसी टाइम में मैं आपको करवा दूँ, ताकि आपके अच्छे तैयारी हो जाए। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए मॉडल पेपर लाऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। इस प्रकार से दोस्तों हमने सभी प्रकार के जो आपके टॉपिक थे कवर कर लिए। अब व्याकरण वाला टॉपिक रह जाता है, जिसमें आपका काव्य बोध, भाषा बोध, आपका निबंध लेखन, पत्र लेखन, ये सब आपके टॉपिक रह जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट पार्ट में उसमें मैं कवर कर दूंगा। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।